आज आप लोग को एक्सेल में जीएसटी कैसे निकाला जाता है उसके विषय में चल रहे हैं आपको बताने। आज आप लोग को एक्सेल में जीएसटी कैसे निकाला जाता है उसके विषय में बताने चल रहे हैं। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं तो सबसे पहले हम प्रोफार्मा बनाएंगे। ठीक है, प्रोफार्मा बनाएंगे या बना बनाया आपका रहेगा, लेकिन आपको हम बताएंगे प्रोफार्मा कैसे बनाएंगे जीएसटी निकालने के लिए, और सभी आपको डिटेल आपको बताएंगे आपको। ठीक, कैसे जीएसटी आपको निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कस्टमर नेम लिखेंगे। सबसे पहले कस्टमर नेम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा आइटम नेम हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा आइटम नेम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सबसे पहले देखिए, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे कस्टमर नेम लिखेंगे, फिर आइटम नेम, फिर क्वांटिटी, रेट, टोटल, जीएसटी। जो परसेंट रहेगा आपका जीएसटी, तो आपका 10% आपका जीएसटी यहाँ लिख देंगे आप। ठीक, फिर आप लिखेंगे एक्चुअल टोटल, कितना एक्चुअल टोटल आपको देना है। ठीक है, तो आपको जैसे आप एक्सेल ओपन करेंगे सबसे पहले हम प्रोफार्मा बनाएंगे अच्छे से। सेल परचेज का क्या सामान लिए हैं, क्या दिए हैं। ठीक है, तो आपका जो सामान जो आपका जीएसटी निकाला जा रहा है सेल परचेज का सेल्स मीन बेचना, परचेज में खरीदना। ठीक, यही आपका जीएसटी निकालने चल रहे हैं। तो जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे कस्टमर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, जीएसटी। जो परसेंट आप निकाला 10%, 8%, जो आपके जीएसटी कहेंगे निकालेंगे उतना आप लिखेंगे। फिर आपका हो जाएगा एक्चुअल, फिर हो जाएगा एक्चुअल टोटल। कितना एक्चुअल टोटल आपका देना है उसको आपको बताने चल रहे हैं। ठीक, कितना आप एक्चुअल निकालेंगे ये पूरा आपका निकलेगा। तो जैसे आप कस्टमर नेम है आपका, ठीक है, सबसे पहले हम कस्टमर नेम लिखेंगे। जैसे राम हुआ, ठीक है, अनिल हुआ, सुनील, सुनील हो गया, अमर हुआ। ठीक, इतने नाम लिख लिए। और लिखना चाहेंगे और लिख सकते हैं, आपका इतना नाम लिख दिए कस्टमर नेम। भाई जैसे आप कस्टमर नाम लिखेंगे, आप कस्टमर नेम, फिर कस्टमर नेम लिखेंगे राम, अनिल, सुनील, अमर, चाहे जो नाम लिखे। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है आइटम नेम में लिख दे रहे हैं कंप्यूटर। फिर कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, चाहे लिख दीजिए आप। ठीक, यूपीएस हो गया। ठीक, ये हुआ आपका। फिर कह रहा है क्वांटिटी में जो संख्या, कितना कंप्यूटर आप खरीदे हैं। इससे मान लीजिए आप 50, फिर 80, फिर 90, 25। ठीक, ये हुआ आपका। फिर उसके बाद क्या है रेट, के रुपए में आप कंप्लीट 25,000। ठीक, 25,000 हुआ। कीबोर्ड 1200, फिर माउस 200, फिर यूपीएस 5,000। ठीक, ये हुआ आपका। ये सभी आप लिख लिए। अब आप क्या करना है, अब आपको टोटल निकालना है। तो इसमें आपको देखना है किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है। किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम रेट है। और देखिए सेल परचेज का सवाल है, सेल परचेज में गुणा होता है। तो क्वांटिटी आपका सी कॉलम है, आपका क्वांटिटी सी कॉलम है और रेट डी कॉलम है। दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा।
हाँ, जैसे हम पहले निकाल देंगे, जैसे राम का निकाल देंगे, खींचेंगे, सबका आ जाएगा। जैसे हम पहले राम को निकाल देंगे, खींच देंगे, सबका आ जाएगा। तो जैसे आपका राम को निकालना है, राम किस रो में है? दूसरे रो में है, ठीक है। अब क्वांटिटी आपका सी कॉलम है, क्वांटिटी आपका इसमें आपको देखना है क्वांटिटी और रेट, किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है। तो क्वांटिटी आपका सी कॉलम में क्वांटिटी है, सी कॉलम में क्वांटिटी है और डी कॉलम में रेट है। लिखेंगे इक्वल सी में इक्वल सी टू एस्ट्रिक, और रेट किस में आपका है? डी में, और राम आपको दूसरे रो में आपका हो जाएगा D2। फिर इंटर कर देंगे, आपको देखिए टोटल आ गया, ठीक। अब पकड़ के खींच देंगे, जैसे पकड़ के खींचेंगे सबका आ जाएगा। ये देखिए सबका आ गया, देखिए सभी का आ गया ना, ये सभी का टोटल आपका आ गया, ठीक। टोटल आपका इसे निकलेगा आपका, ठीक। ये सभी का टोटल आ गया। आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, आपको टोटल फिर निकालना बता दे रहे हैं। देखिए आपको टोटल किससे निकलेगा, आपको फिर से बता दे रहे हैं। आपको देखना है किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है, ये देखना है आपको, ठीक है। सी कॉलम में आपका क्वांटिटी है, सी कॉलम में क्वांटिटी है और डी कॉलम में रेट है। और राम का निकालना है, तो राम का निकाल देंगे, खींचेंगे, सबका आ जाएगा। अनिल, सुनील, अमर, सबका आ जाएगा। तो देखिए राम क्या खरीदे हैं? कंप्यूटर खरीदे हैं। क्वांटिटी में संख्या कैसे खरीदे हैं? राम 50 पीस कंप्यूटर खरीदे हैं, ठीक। कै रुपया में? 25,000 रुपये में। मतलब कि एक कंप्यूटर दाम 25,000 है, 50 कंप्यूटर कितना हो जाएगा? ये दोनों का आपका गुणा हो जाएगा, क्वांटिटी और रेट का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, आपका रिपीट कर दे रहे हैं, टोटल का फिर से कैसे निकालेंगे, ठीक। लिखेंगे इक्वल क्वांटिटी किसमें आपका? सी में, क्वांटिटी सी में हो जाएगा C2, भाई दूसरे आपका ना C2। रेट किसमें आपका? डी कॉलम में, तो हो जाएगा C2 एस्ट्रिक, अब आपका रेट डी कॉलम में हो जाएगा D2। इंटर करेंगे, आपका देखिए टोटल आ गया। फिर पकड़ के खींच देंगे, सबका आ जाएगा, ओके। फिर आपका क्या है? GST, ठीक है। GST आपका निकालना है, भाई टोटल से आपका GST निकलेगा, आपका टोटल से आपका GST निकलेगा। क्या % GST लगाकर आप देंगे पैसा, ठीक है। आपका टोटल में, टोटल किस कॉलम में है? ई कॉलम टोटल है और GST आपको निकालना है। ई कॉलम में टोटल है और आपको GST निकालना है। तो यहाँ कैसे रखेंगे आप, ठीक है। लिखेंगे इक्वल, भाई राम का है, इक्वल E2 एस्ट्रिक, क्या % GST है आपका? ये 10%, हाँ 10, और % का सिंबल लगा देंगे शिफ्ट के साथ, ठीक। फिर इंटर करेंगे, ये देखिए आपका GST आपका आ गया, ठीक है। अब पकड़ के खींच देंगे, सबका आ जाएगा, ये सबका आ गया, ठीक है। ये आपका GST निकल गया। आपको हम फिर से GST बता दे रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। आपको फिर से बता दे रहे हैं GST कैसे निकाला जाएगा, देखें आप। आपका GST फिर निकालना बता दे रहे हैं, भाई टोटल किस में आपका है? ई कॉलम टोटल है और GST आपका 10% GST निकालना है। तो लिखेंगे इक्वल ई कॉलम है E2, भाई दूसरा है राम का E2 एस्ट्रिक, क्या % आपका GST है? 10%, 10 और शिफ्ट के साथ % लगा देंगे सिंबल, ठीक। और इंटर कर देंगे, आपको देखिए GST निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे माउस लेके अब खींचेंगे, सबका GST निकल जाएगा, ओके। ये आपका GST निकल गया, ठीक, 10%। फिर कह रहा है एक्चुअल टोटल कितना अमाउंट देना है आपका, कितना पैसा GST निकालना, सही कितना पैसा देना है आपको, ठीक है। अब एक्चुअल टोटल निकालना है 10% GST लगाकर देना है, हाँ। तो टोटल जो निकला है और GST 10% निकला, दोनों का प्लस हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा दोनों का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, ई है आपका, ई में, और दूसरा है राम है E2
फिर कोलन हो जाएगा शिफ्ट के साथ, आपका जीएसटी किस में आपका F कॉलम में हो जाएगा F2, फिर ब्रेकर क्लोज करेंगे, फिर इंटर कर देंगे, आपका जीएसटी आ गया। ठीक, अब पकड़ के खींच देंगे, ये सबका आ गया जीएसटी। सबका जीएसटी आ गया। हाँ भाई, आपको 10% जीएसटी लगा के देता है तो 10% इतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा भाई, प्लस हो जाएगा ना। आपको हम फिर से बता दे रहे हैं जीएसटी निकालना, आपको फिर से बता दे रहे हैं कैसे जीएसटी आप निकालेंगे प्लस करके, हम फिर से बता रहे हैं। 10% आपका प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। जो 10% निकला है टोटल जीएसटी दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर्सर रखेंगे, लिखेंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, आपका टोटल किस में ई में है, हो जाएगा E2, तो शिफ्ट साथ कोलन हो जाएगा। लास्ट आपका जीएसटी आपका है F में, हो जाएगा F2, फिर ब्रेकर क्लोज, फिर इंटर कर देंगे, आपको देखिए एक्चुअल टोटल आ गया। अब पकड़ के खींच देंगे, सबका आ जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया। अब जैसे आप कीबोर्ड द्वारा टोटल निकालना चाह रहे हैं, एक्चुअल टोटल निकालना चाह रहे हैं ना, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक, कीबोर्ड द्वारा तो क्या करेंगे, आप ये दोनों का सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, जैसे कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं आप कीबोर्ड कर सकते हैं, या आपका हम सिग्मा से टोटल निकाल सकते हैं, ऑटो सम से। ऑटो सम आपका यही है आपका। ठीक है, ऑटो सम से टोटल निकालना है तो दोनों क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, दोनों अमाउंट सिलेक्ट करके फिर आप ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए टोटल आपका आ गया ना। अब पकड़ के खींच देंगे, सबको टोटल आ जाएगा। ये नहीं समझा आप, देखो फिर समझा दे रहे हैं आपको। जिससे आपका ऑटो सम से टोटल निकालना है, जिससे आपको फार्मूला नहीं लगाना है, ऑटो सम से टोटल निकालना है, तो आप क्या करें, दोनों अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे ना, दोनों अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये देखिए आपका ऑटो सम है, इसी ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, आपका टोटल आ गया। फिर पकड़ के खींच देंगे, ये सबका टोटल आ गया। ओके, यही हुआ आपका। अब जैसे कीबोर्ड द्वारा टोटल निकालना चाह रहे हैं, ठीक, आप यहाँ कर्सर रखेंगे, अल्टर बटन साथ इक्वल करेंगे, अल्टर साथ इक्वल करेंगे, फिर आप इंटर कर देंगे। टोटल क्या है, सबको देगा टोटल, ये सबको टोटल आ जाएगा। लेकिन आपका ये सही नहीं, लेकिन आपको क्या जीएसटी आपका टोटल ऑटो सम से निकालना है, आपका है ये सबका टोटल निकाल रहा है आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, केवल ऑटो सम से आपका टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सबका टोटल आपको निकालना है ऑटो सम से। ठीक है, जैसे आपका ऑटो सम से निकालना है, आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, सेलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, ये आपका टोटल आ गया। ठीक, अब पकड़ के खींच देंगे, आपका सब आ जाएगा। ठीक, जैसे कोई आपसे कह दिया ऑटो सम से टोटल निकालिए, जैसे कोई आपसे कह दिया ऑटो सम से टोटल निकालिए, तो क्या करेंगे, दोनों अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसी ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, आपके जीएसटी आपका आ गया। आप फिर पकड़ के खींच देंगे, सबका आ जाएगा। ओके, आपका यही आपका बताया गया है जीएसटी कैसे निकाला जाता है। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपका अच्छी तरह से आपका आ जाएगा।